हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, हमारी आज की वीडियो है सेट ऑफ सब्सिडरी बुक ए ब्रीफ स्टडी, यानी कि सहायक पुस्तकों का एक सेट, संक्षिप्त अध्ययन कि इसके अंदर कौन कौन सी बुक्स आती हैं। जैसे कैश बुक। कैश बुक क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, या यूँ कहेगी ये कितने टाइप्स के होते हैं। और रोकड़ बही का प्रारूप, यानी कि इसका फॉर्मेट देखें। कैश बुक का फॉर्मेट, इसमें कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, इसको अच्छे से समझेंगे। तो इन सभी को समझने के लिए आज की वीडियो को एक बार पूरी ज़रूर देखें। और मैंने इससे पहले की वीडियो में सब्सिडरी बुक का मीनिंग, इसके टाइप्स और कुछ MCQs क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की गई हैं, तो आप उन वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। वीडियो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैश बुक। द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सिडरी बुक इज द कैश बुक। इट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू cash and bank receipt and payments. There are 3 types of cash book that are maintained by an organization. पहली और सबसे महत्वपूर्ण सहायक पुस्तक कैश बुक है, जिसमें नकदी और बैंक रसीद और भुगतान से संबंधित सभी लेन देनों का रिकॉर्ड होता है। कैश बुक के 3 प्रकार होते हैं, जिन्हें एक संगठन द्वारा बनाया जाता है। कैश बुक का फर्स्ट पॉइंट है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक। ए सिंगल कॉलम कैश बुक इज लाइक ए लेजर अकाउंट। इट contains a debit side and a credit side. All cash receipts are recorded on the debit side and all the cash payment are recorded on the credit side of the cash book. एक सिंगल कॉलम कैश बुक एक बही खाते की तरह होती है। इसमें एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड होती है। सभी कैश रिसिप्ट डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं और सभी कैश पेमेंट कैश बुक के क्रेडिट साइड लिखे जाते हैं। इसका फॉर्मेट है डेट, पार्टिकुलर, LF यानी लेजर फोलियो, कैश अमाउंट। सेम इसी तरह ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेट में जो हम जिस दिन हम ट्रांजैक्शन करते हैं वो डेट लिखी जाती है, और इस पार्टिकुलर में संख्या लिखते हैं। इसमें अमाउंट्स, जैसे हमने इधर किया है ऐसे ही सेम प्रोसेसर इधर भी होगा। तो चलिए इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश that of single column cash book only an extra column of discount is added on both the debit and credit side of the cash book. It records discount allowed on the debit side and discount received on the credit side of the cash book. कैश बुक सिंगल कॉलम कैश बुक के समान ही होता है, केवल कैश बुक के डेबिट व क्रेडिट दोनों साइड पर डिस्काउंट का एक अतिरिक्त कॉलम जोड़ दिया जाता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया जाता है। और यह डेबिट साइड पर डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट साइड पर डिस्काउंट रिसीव्ड यानी प्राप्त छूट को रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ये फर्स्ट कॉलम, ये सिंगल कॉलम का फॉर्मेट है। ये सिंगल कॉलम का फॉर्मेट है ये। इसमें डेट, पार्टिकुलर, LF और कैश यानी अमाउंट। और ये डबल कॉलम का फॉर्मेट है। कैश से पहले डिस्काउंट का कॉलम बना दिया गया है, यानी सिंगल कॉलम के अकॉर्डिंग एक कॉलम एक्स्ट्रा बना दिया गया है, जो इसकी क्रेडिट साइड डिस्काउंट अलाउड और डेबिट साइड डिस्काउंट अलाउड और क्रेडिट साइड डिस्काउंट रिसीव्ड
लिख दिया जाता है। और अब हमारा अगला पॉइंट है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक कंटेन्स ऑल द column of a double column cash book and also has an extra column for the bank। यानी कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक के सभी कॉलम होते हैं और बैंक के लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया जाता है। जैसे डबल कॉलम के जो जितने भी कॉलम होते हैं वो सब होते हैं, बस इसमें ट्रिपल कॉलम में एक एक्स्ट्रा कॉलम बैंक का बना दिया जाता है, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। तो फ्रेंड्स इसी में हमारे और आगे हैं सब्सिडरी बुक्स के और भी फॉर्मेट्स हैं जो हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। तो इसका हमारा सेकंड फॉर्मेट है फॉर्मेट ऑफ परचेज अकाउंट। फॉर्मेट ऑफ परचेज अकाउंट इसका फॉर्मेट है, फर्स्ट कॉलम है इसमें डेट, सेकंड पार्टिकुलर, थर्ड इनवॉइस नंबर, फोर्थ LF, ये दोनों डिटेल और टोटल, ये दोनों अमाउंट के कॉलम होते हैं। डेट में वो जिस दिन हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं इसमें वो डेट लिखी जाती है। पार्टिकुलर में इसमें कस्टमर का नाम, पता, उसकी रेट और ट्रेड डिस्काउंट आदि ये सब लिखा जाता है। और इनवॉइस नंबर में यह कस्टमर द्वारा भेजे गए माल की चालान संख्या दिखाता है। और ये LF यानी लेज़र फोलियो, इसमें पृष्ठ संख्या लिखी जाती है। और ये डिटेल और अमाउंट, ये दोनों हमारी अमाउंट की कॉलम होते हैं। इससे आगे का फॉर्मेट हमारा फॉर्मेट ऑफ सेल्स अकाउंट। ये भी सेम परचेज बुक की तरह ही डेट, पार्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, टोटल। डेट में जिस दिन हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो डेट लिखी जाती है। पार्टिकुलर में कस्टमर का नाम, पता, उसकी अच्छी गुणवत्ता का विवरण, रेट एंड ट्रेड डिस्काउंट आदि ये सब लिखा जाता है। इनवॉइस नंबर में यह कस्टमर द्वारा भेजे गए माल का चालान संख्या दिखाता है। LF इसमें हम पृष्ठ संख्या लिखते हैं। डिटेल और टोटल इन दोनों में हम अमाउंट्स लिखते हैं। इससे आगे का नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारा फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। डेट, सेकंड है डेबिट नोट नंबर, थर्ड पार्टिकुलर, फोर्थ LF, फिफ्थ डिटेल और सिक्स टोटल। डेट में हम जिस दिन हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं उसकी डेट लिखते हैं। डेबिट नोट यह सप्लायर द्वारा भेजे गए माल की संख्या दिखाता है। पार्टिकुलर के अंदर कस्टमर का नाम, पता, इसकी अच्छी गुणवत्ता, रेट और ट्रेड डिस्काउंट आदि ये सब लिखे जाते हैं। LF इसमें पृष्ठ संख्या लिखी जाती है, इसमें हमारी दोनों में अमाउंट्स लिखी जाती है। इसका नेक्स्ट और लास्ट फॉर्मेट है फॉर्मेट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। इसमें डेट, क्रेडिट नोट नंबर, पार्टिकुलर, LF, डिटेल और टोटल। डेट में सेम वही जिस दिन जो ट्रांजैक्शन करते हैं वो ट्रांजैक्शन लिखी जाती है। क्रेडिट नोट नंबर में यह है सप्लायर द्वारा ग्राहक को भेजे गए डेबिट नोट की संख्या बताता है। ये पार्टिकुलर में कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, अच्छी गुणवत्ता, रेट और ट्रेड डिस्काउंट आदि लिखी जाती है। इसमें पृष्ठ संख्या और ये दोनों में टोटल अमाउंट लिखी जाती है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।